Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology। तो ये जो इस समय लेक्चर अपलोड हो रहे हैं वो इरिगेशन के न्यूमेरिकल्स पे हो रहे हैं और आप उसको देख रहे होंगे, और उसी कंटिन्यूशन में आज का जो लेक्चर है इरिगेशन पे ही है, इरिगेशन के न्यूमेरिकल्स पे। लेकिन इसमें जो हम न्यूमेरिकल करेंगे इसकी हमें टर्मिनोलॉजी समझनी ज़रूरी है कि ये टर्म्स क्या होती हैं, इसका क्या मतलब होता है। क्योंकि जब इरिगेशन के न्यूमेरिकल होते हैं डेल्टा पे या बेस पीरियड पे या कल्चरेबल कमांड एरिया पे, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं, वो टर्म्स हमको समझ में नहीं आते हैं। तो पहले अभी हम इन टर्म्स को समझेंगे, उसके बाद जो है हम जो मैथमेटिकल एग्रीकल्चर बुक है उसी से जो है हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसमें देखिए जो टर्म्स हैं वो है ग्रॉस कमांड एरिया। ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है कि जब कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट बनता है कि उसमें जब कैनाल बनानी होती है तो जो पूरा एरिया जब कवर किया जाता है तो वो ग्रॉस पूरा एरिया जो है कमांड एरिया कहलाएगा। उसमें बिल्डिंग्स भी होंगी, रोड भी होगा, कल्टिवेटेड फील्ड भी होंगे, बिल्डिंग्स आएंगी, जितने भी एरिया हैं वो सब उसके अंदर इंक्लूड होता है। तो जो सारा एरिया जब इंक्लूड कर लिया जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रॉस। ग्रॉस माने टोटल, तो रोड, बिल्डिंग, सारा एरिया उसके अंदर आ जाता है। फिर होता है CCA, कल्टीवेबल कमांड एरिया, कि उस ग्रॉस कमांड एरिया में कितना एरिया में कल्टीवेशन हो रहा है, कितने एरिया में हम क्रॉप उगा रहे हैं जहां हमें इरिगेशन करनी है। ये होता है CCA, कल्टीवेबल कमांड एरिया। तो आप समझ गए होंगे कि ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है, कि ग्रॉस कमांड एरिया के अंदर कल्टीवेबल कमांड एरिया भी रहता है, रोड का एरिया, बिल्डिंग का एरिया, डैम है तो उसका एरिया, या किसी पार्क है तो उसका एरिया। तो सारे एरिया जो है ग्रॉस कमांड एरिया में रहते हैं, और उसी के अंदर जहां हम कल्टीवेशन करते हैं वो कल्टीवेबल कमांड एरिया कहलाता है। तो जो इरिगेशन जो होती है वो कल्टीवेबल कमांड एरिया में होती है। देन इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का मतलब यह है कि हमारे पास हम कितने एरिया में, कल्टीवेबल एरिया में हम कितने परसेंट एरिया में इरिगेशन कर पाते हैं। मान लीजिए हम 40% एरिया में ही इरिगेशन कर पाते हैं तो उसका जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होगी वो 40% होगी। अगर हमारे पास जो कल्टीवेबल एरिया है उसका हम 80% तक इरिगेट कर देते हैं किसी इरिगेशन सिस्टम से, तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 80% होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन से हमें ये पता चलता है कि हमने कितना एरिया इरिगेट कर दिया है। तो ये भी हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और आपको उसमें क्लियर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि GCA क्या है, CCA क्या है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन टेल्स अबाउट हाउ मच एरिया कैन बी इरिगेटेड बाय एन इरिगेशन सिस्टम। देन डेल्टा, ये आपने काफ़ी नाम सुना होगा इसका, डेल्टा, इसका सिंबल भी डेल्टा है। डेल्टा बताता है डेप्थ ऑफ इरिगेशन। तो अभी हमने पिछले जो न्यूमेरिकल्स किए हैं डेप्थ ऑफ इरिगेशन पे, जहाँ 5 सेंटीमीटर इरिगेशन दे रहे हैं या 6 सेंटीमीटर इरिगेशन दे रहे हैं, तो जो डेप्थ ऑफ इरिगेशन होती है वो डेल्टा होती है। तो बड़ा सिंपल है, डेल्टा मतलब हमने कितनी डेप्थ तक इरिगेशन दिया है। तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर हो सकती है, होती है सेंटीमीटर, लेकिन हम कैलकुलेशन में इसको मीटर में रखते हैं। तो डेल्टा, अब आप समझ गए डेल्टा क्या है, डेप्थ ऑफ इरिगेशन, की हमने कितनी डेप्थ तक फील्ड में इरिगेशन दिया है। देन बेस पीरियड, ये भी आपने पढ़ा होगा, इसका जो B से हम डिनोट करते हैं इसे। बेस पीरियड क्या होता है कि ये पीरियड है जो हमने फर्स्ट इरिगेशन किसी क्रॉप में दी और फिर हमने लास्ट इरिगेशन दी, तो उसके बीच का जो पीरियड कहलाएगा वो कहलाएगा बेस पीरियड। तो ये जो पीरियड है कि हमारा फर्स्ट इरिगेशन से के लेकर लास्ट इरिगेशन तक का जो पीरियड है वो बेस पीरियड है। तो ये हम कैसे निकालेंगे कि हमने फर्स्ट इरिगेशन किस दिन दी और लास्ट इरिगेशन किस दिन दी, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, वो बेस पीरियड कहलाएगा। तो ये जो डेल्टा होता है या बेस पीरियड होता है, ये जब हम कोई कैनाल इरिगेशन सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें क्रॉप के लिए माना कि 100 दिन तक हमें क्रॉप में इरिगेशन करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम कितना बड़ा रिजर्वियर बनाएं या कितने हम पानी को सप्लाई करें। तो बेस पीरियड हमें पता रहता है, तो हम उसी से जो है इरिगेशन सिस्टम की डिज़ाइनिंग होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेस पीरियड क्या है। तो मान लीजिए कि किसी क्रॉप का बेस पीरियड 100 डेज है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी जो हमने फर्स्ट इरिगेशन दी थी और जो लास्ट इरिगेशन दी थी उन दोनों का जो डेज का इंटरवल है वो 100 डेज है। तो बेस पीरियड से पता चलता है कि मैं भाई इतने दिन तक इरिगेशन देनी है, मतलब इतने दिन तक इरिगेशन की जरूरत पड़ सकती है, इतने दिनों तक। देन ड्यूटी
ये जो हम सर्विस करते हैं वाली ड्यूटी से ही इसका अर्थ मिलता जुलता है। ड्यूटी यहाँ यह है कि हम एक क्यूबिक जो वाटर है वो कितने एरिया को इरिगेट कर सकता है। तो ये ड्यूटी यहाँ पे है, ये इरिगेशन की ड्यूटी है कि वो कितने एरिया को इरिगेट कर रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, ये ड्यूटी क्या है। तो ये जो ड्यूटी की यूनिट है वो है हेक्टर पर क्यूबिक। अब ये हेक्टर पर क्यूबिक क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक क्यूबिक वाटर से कितना हेक्टर इरिगेट किया जा सकता है, दैट इज ड्यूटी ऑफ वाटर, ड्यूटी ऑफ इरिगेशन सिस्टम। एक क्यूबिक वाटर से कितना हेक्टर एरिया इरिगेट कर सकते हैं। मान लीजिए ड्यूटी ऑफ वाटर 10 हेक्टर पर क्यूबिक है, तो इसका मतलब यह है कि एक क्यूबिक वाटर से 10 हेक्टर इरिगेट किया जा सकता है। अब अगला टर्म क्या आया? क्यूबिक। तो अब क्यूबिक कंफ्यूज कर रहा है, क्यूबिक क्या मतलब हुआ? तो क्यूबिक का मतलब ये होता है कि अगर यहां मैंने लिखा हुआ है क्यूबिक मतलब कि अगर वाटर फ्लो रेट 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड का अगर फ्लो रेट है किसी इरिगेशन सिस्टम का, तो उसको बोलते हैं 1 क्यूबिक। तो आपने पढ़ा होगा डैम की कैपेसिटी कितने क्यूबिक है या कितने क्यूसिक है। तो ये या क्यूबिक, ये स्पेलिंग देख लीजिए, क्यूबिक और क्यूसिक दोनों में डिफरेंस है। तो 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड मतलब कि मैंने पिछले न्यूमेरिकल से बताया है कि 1 क्यूबिक का क्या मतलब होता है। 1 क्यूबिक का मतलब यह है कि 1 मीटर लंबा हो और 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, कोई इस तरह का हम पे जिसमें हम वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा वो हो, तो उसके जो कैपेसिटी होगी, जो वॉल्यूम हो जाएगा 1 क्यूबिक मीटर कहलाएगा। और इसमें जो वाटर आएगा वो 1000 लीटर होगा। तो इसका मतलब 1 क्यूबिक का मतलब यह हुआ 1000 लीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 1000 लीटर पानी अगर फ्लो रेट है तो उसको बोलेंगे 1 क्यूबिक। तो अब हेक्टर पर क्यूबिक का मतलब यह हुआ कि अगर 1000 लीटर पर सेकंड का वाटर आ रहा है तो हम कितने एरिया को इरिगेट कर सकते हैं, कितने हेक्टर को, दैट इज ड्यूटी। अगर ड्यूटी मान लीजिए 200 हेक्टर पर क्यूबिक है तो इसका मतलब यह है कि वाटर का फ्लो रेट 1000 लीटर पर सेकंड है, तो हम इस फ्लो रेट से 200 हेक्टर को इरिगेट कर सकते हैं। तो ये ड्यूटी का मतलब है। अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और आपको क्लियर होगा। इसी तरह से क्यूसिक है। क्यूसिक क्या होता है? क्यूसिक में जो हम फ्लो रेट लेते हैं वो फुट में लेते हैं। तो क्यूसिक है 1 क्यूबिक फुट पर सेकेंड। तो इसको ये फुट पाउंड सिस्टम में हम क्यूसिक को यूज़ करते हैं, क्यूबिक को एमकेएस सिस्टम यूज़ करते हैं। तो 1 क्यूबिक फुट में ये करीब आ जाएगा 28 लीटर के आसपास ये रहता है वाटर, 28.32 लीटर पर सेकेंड। तो समझ सकते हैं कि ये 1000 लीटर पर सेकेंड है, ये 28.32 लीटर पर सेकेंड है। तो क्यूबिक कितना ज़्यादा बड़ा होता है क्यूसिक से। तो अगर हम रिलेशनशिप निकालें क्यूबिक की क्यूसिक से, तो 1 क्यूबिक इज इक्वल टू 35.34 क्यूसिक। 35.34 क्यूसिक। तो ये एक कन्वर्जन पूछा सकता है इंटरचेंज करके किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन में। तो ये आपको पता चला कि डेल्टा क्या है, बेस पीरियड क्या है, ड्यूटी क्या है। तो इन्हीं के बीच में रिलेशनशिप होती है, ड्यूटी इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 इंटू बेस पीरियड। ये एमकेएस सिस्टम है जो हम क्यूबिक में यूज़ कर रहे हैं। ड्यूटी को हम हेक्टर पर क्यूबिक में रखेंगे, डेल्टा को मीटर में रखेंगे और बेस पीरियड को डेज में रखेंगे। तो ये रिलेशनशिप बनती है डेल्टा इंटू ड्यूटी इज इक्वल टू, अब याद रखिए डी से डेल्टा और डी से ड्यूटी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और 8.64 का एक कन्वर्जन फैक्टर आप याद रखिए, 8.64। तो ऐसे 8 याद रखिए और 8 का स्क्वायर 64, तो 8.64 इंटू बेस। और यहाँ बेस पीरियड क्या है, डेज में रखेंगे। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो और ये आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर हमको क्यूबिक में रखना है, अगर हमको ड्यूटी क्यूबिक में रखनी है, और ये जो है हमारा मैंने बताया था ये फुट पाउंड सिस्टम में है, तो जो हमारा फार्मूला फिर हो जाएगा 1.985। तो यहाँ जो है कन्वर्जन फैक्टर अलग होगा, लेकिन जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं मेनली
ये इस वाले ऊपर वाले फॉर्मूले पर रहते हैं। जनरली हम क्यूमिक को यूज़ करते हैं, क्यूसिक को यूज़ नहीं करते हैं। हालांकि आप किस लिटरेचर में दोनों ही पढ़ेंगे, क्यूमिक भी और क्यूसिक भी। तो ये आपको टर्मिनोलॉजी पहले क्लियर होनी चाहिए कि क्यूमिक क्या होता है, क्यूसिक क्या है, बेस पीरियड क्या है, ड्यूटी क्या है, डेल्टा क्या है, दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखें, इस पे तो कम क्वेश्चन आते हैं। ये फुट पॉइंट सिस्टम यूज़ होता है। फिर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब कितना वॉल्यूम निकला। तो डिस्चार्ज का जो फार्मूला है एरिया अपॉन ड्यूटी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये एरिया है, ये वाटर का फ्लो रेट है। तो ये मतलब तो हम इसी से ये फार्मूला डेवलप हुआ है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया अपॉन ड्यूटी, कि कितनी ड्यूटी और कितना एरिया को इरिगेट किया गया है तो हम डिस्चार्ज पता कर सकते हैं कि उसमें कितना क्यूबिक मीटर पानी निकला है या कितने लीटर पानी उसमें से डिस्चार्ज हुआ है। तो इसी पे फार्मूले पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, और ये डेल्टा, बेस पीरियड, ड्यूटी पे कंपटीशन में, एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको कंसेप्ट क्लियरिटी रखनी है। बस आपको ये जो फार्मूला है डेल्टा इंटू ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 मल्टीप्लाइड बाय बेस पीरियड, और बेस पीरियड डेज में है, ड्यूटी हेक्टर पर क्यूमिक में है, और डेल्टा जो है मीटर में रखना है। तो ये हम क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। और आपको क्यूमिक पता होना चाहिए और क्यूसिक पता होना चाहिए। इसमें एक चीज़ ये छूट गई है, क्यूमिक डे। क्यूमिक डे का मतलब ये है कि एक दिन में, मतलब 24 आवर्स में अगर 1 क्यूमिक का फ्लो रेट है, मतलब 1000 लीटर पर सेकेंड पानी चल रहा है, फ्लो रेट 1000 लीटर पर सेकेंड 1 क्यूमिक से चल रहा है, तो एक दिन में कितना पानी निकल जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एक सेकंड में कितना है 1000 लीटर, उसको हम एक मिनट में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 60। फिर जो एक मिनट निकला उसको 1 आवर में करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 60 करके, तो वो एक घंटे का आ जाएगा। फिर उसको हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने का जाएगा, पूरे डे का आ जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 बाई 60 बाई 60 देन 1000, तो ये वैल्यू आ जाएगी 86400 लीटर। तो ये आप वैल्यू निकाल सकते हैं कन्वर्जन फैक्टर से, जो हमने निकाला है 24, ओके 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड 60 इंटू 1000 जब करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि इतना लीटर जो है वाटर जो है फ्लो कर जाएगा 24 आवर्स में। तो यही जो है फैक्टर यहाँ पे जो है यूज़ हुआ है, वो एक किस तरह से निकला है वो मैंने इस बुक में, जो मैथमेटिकल एग्रीकल्चर कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल है, इस बुक में मैंने इसका प्रूफ दे रखा है कि ये कैसे डेवलप हुआ है। तो अब इसी बुक से हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो यहाँ जो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखना है, डेल्टा इंटू ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 इंटू बेस पीरियड। अगर ये आपको फार्मूला याद है तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और थोड़ा सा आपको टर्म्स क्लियर होने चाहिए, टर्म्स क्लियर होने से हम न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हैं और उसमें कोई कन्फ्यूज़न फिर हमें नहीं होगा। न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके। ये चैप्टर नंबर 9 है इस बुक में। क्वेश्चन नंबर 1, द ग्रॉस कमांड एरिया अंडर एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इज 80,000 हेक्टर। ग्रॉस कमांड एरिया इज 80,000 हेक्टर and 80% of it is cultivable irrigated area, मतलब CCA, cultivable command area is 80% of GCA. The intensity of irrigation is 60%. Intensity of irrigation is 60%. Find out the irrigated area. तो हमें irrigated area निकालना है कि कितना
इरिगेटेड एरिया है? ये इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें पता करना है। सिंपल क्वेश्चन है बहुत, इसको ध्यान से देखें। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा CCA कल्चरेबल कमांड एरिया कितना है, वो है 80% ऑफ GCA। तो ये कितना हो जाएगा 80/100 इंटू 80,000, तो ये हो गया 64,000 हेक्टर। ओके, एंड इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज 60%। तो इसका क्या मतलब हुआ कि केवल 60% एरिया ही इज बीइंग इरिगेटेड। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ये बताती है कि कितना एरिया इरिगेट हुआ है। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज 60%, तो इरिगेटेड एरिया कितना हो जाएगा, इरिगेटेड एरिया इज 60% ऑफ दिस 64,000 हेक्टर। तो मैं इसको इससे निकाल दे रहा हूँ सीधे 38, आप भी इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 38,400 हेक्टर एरिया। तो इरिगेटेड एरिया क्या है, इरिगेटेड एरिया क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है कि जितनी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होगी वही क्या होगा, इरिगेटेड एरिया होगा। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन किस में दी होती है, परसेंटेज में दी होती है, उसको फिर हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये एक आप देख सकते हैं कि इसको कैसे निकाला गया है। तो ये दो हमें चीज़ निकालने के लिए हमें इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द ड्यूटी ए क्रॉप रिक्वायर 5 इरिगेशन, a crop require 5 irrigations. The depth of irrigation is 6 centimeter in each irrigation. तो 6 सेंटीमीटर हर इरिगेशन दिया जा रहा है। कैलकुलेट द डेल्टा ऑफ द क्रॉप, डेल्टा हमें निकालना है। डेल्टा मतलब डेप्थ ऑफ इरिगेशन, डेप्थ ऑफ इरिगेशन। अगर डेल्टा पूछा गया है तो हमें डेप्थ ऑफ इरिगेशन निकालना पड़ेगा। तो डेप्थ ऑफ इरिगेशन कैसे निकलेगी, यहाँ पे देखिए एक इरिगेशन में कितने सेंटीमीटर दे रहे हैं, 6 सेंटीमीटर। तो 5 इरिगेशन में कितना देंगे, 5 इंटू 6 इरिगेशन। तो डेप्थ ऑफ इरिगेशन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इरिगेशन, नंबर ऑफ इरिगेशन इंटू यहाँ डेप्थ इन ईच इरिगेशन, इन ईच इरिगेशन, कि हर इरिगेशन में हमने कितना पानी उसमें वाटर दिया है, इरिगेशन किया है। तो नंबर ऑफ इरिगेशन इज 5 एंड इट इज 6 सेंटीमीटर पानी दिया है, कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, और अगर इसको कन्वर्ट करें तो मीटर में हो जाएगा 0.3 मीटर। तो ये फार्मूला, इससे बहुत सिंपल फार्मूला है। वैसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि इरिगेशन में 6 सेंटीमीटर पानी दिया है तो 5 इरिगेशन में कितने देंगे, 30 सेंटीमीटर पानी देंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हमने किया है ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियरिटी उसमें रहे। और इसके क्वेश्चन कर लेते हैं आगे। यही क्वेश्चंस ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड पे रहते हैं, और आपको बस इसके फार्मूले पता होना चाहिए कि किस फार्मूले से इसको किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट ड्यूटी ऑफ वाटर। यहाँ ड्यूटी निकालनी है, ड्यूटी ऑफ वाटर। तो ड्यूटी ऑफ वाटर किस में आती है, हेक्टर पर क्यूमिक, कि एक क्यूमिक से कितना हेक्टर इरिगेट किया जा सकता है। इफ टोटल डेप्थ ऑफ वाटर इज 60 सेंटीमीटर, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर इज 60 सेंटीमीटर, तो इट मीन्स टोटल डेप्थ इज डेल्टा इज 60 सेंटीमीटर, तो इसको रखेंगे मीटर में, 0.6 मीटर। एंड बेस पीरियड इज 100 डेज, बेस पीरियड बी इज इक्वल टू 100 डेज। तो हमें इसमें निकालना है कि कितना ड्यूटी होगी, एंड आल्सो मेंशन व्हाट डस इट इंडिकेट, ये भी बताना है कि इससे क्या पता चल रहा है। तो हम जानते हैं कि ड्यूटी इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 इंटू बेस। तो अगर हमें ड्यूटी निकालनी है तो ड्यूटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8.64 बी अपॉन डेल्टा। ओके, अब किसी क्वेश्चन में बेस पीरियड और ड्यूटी देके डेल्टा पूछा जा सकता है, या ड्यूटी और डेल्टा देके बेस पीरियड पूछ सकते हैं। तो कुछ भी कोई दो चीज़ें देके तीसरी चीज़ पूछी जा सकती है, लेकिन हमको ये बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए।
तो ये हो जाएगा 8.64। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ड्यूटी को हमें मीटर में रखना है, सॉरी ड्यूटी हमारे हेक्टर पर क्यूबिक में आएगा, डेल्टा हमें मीटर में रखना है और बेस पीरियड हमें 100 उसमें डेज में रखना है, इंटू 100 अपॉन 0.6। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा 1440 हेक्टर पर क्यूमेक। देखिए फिर से यूनिट पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि ये अदरवाइज क्यूसेक में कन्वर्ट हो सकता है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इसको हेक्टर पर क्यूबिक में रखना है ड्यूटी, डेल्टा को हमें मीटर में रखना है, बेस पीरियड को डेज में रखना है। तो इसी तरह से हमें रखेंगे, अगर हम इसको मीटर में और डेज में रखेंगे तो हेक्टर पर क्यूबिक में आएगा, इसको हेक्टर पर क्यूबिक और उसको मीटर में रखेंगे तो ये डेज में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूटी क्या है, 1440 हेक्टर पर क्यूबिक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर वाटर का फ्लो रेट 1 क्यूबिक है, 1 क्यूबिक मतलब 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड या 1000 लीटर पर सेकेंड, की एक सेकेंड में 1000 लीटर पानी आ रहा है, और वो 100 डेज तक दिया जाए, क्योंकि बेस पीरियड कितना है 100 है। 1 क्यूबिक वाटर को हम जब 100 डेज तक देंगे तो वो 1440 हेक्टर एरिया में 0.6 मीटर डेप्थ तक इरिगेशन कर देगा। फिर से समझिए इस बात को कि अगर हम 1 क्यूबिक वाटर को लगातार 100 डेज तक दें तो 1440 हेक्टर एरिया में जो इरिगेशन की जो डेप्थ होगी या जो इरिगेट करेगा वो 0.6 मीटर तक करेगा। तो ये ड्यूटी इसकी ये हुई। इसकी ड्यूटी क्या हुई? इसकी ड्यूटी ये हुई कि 1 क्यूबिक मीटर वाटर 1440 हेक्टर को इरिगेट करेगा 100 डेज में अप टू द डेप्थ ऑफ 0.6 मीटर। तो इसको हम कई अलग तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि ड्यूटी क्या है। ड्यूटी क्या है? 1 क्यूबिक वाटर जितने हेक्टर एरिया इरिगेट करे वो उसकी ड्यूटी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4। The duty of water for a crop is 1600 hectare per cubic. Duty D is equal to 1600 hectare per cubic. And base period is 90 days. Base period 90 days. Calculated total depth of irrigation. तो इसमें डेल्टा पूछा गया है, आप निकाल सकते हैं। ड्यूटी इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 इंटू बेस पीरियड। तो हमें डेल्टा निकालना है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 इंटू बी बेस पीरियड अपॉन ड्यूटी। तो ये हो जाएगा 8.64, बेस पीरियड इज 90 एंड ड्यूटी इज 1600। इसका आंसर इसमें से सीधे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा ये 0.486 मीटर। ये आंसर मीटर में आएगा, याद रखिए ये मीटर में आएगा। और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम सेंटीमीटर में, 48.6 सेंटीमीटर। तो ये एक हमने न्यूमेरिकल किया इसका। देन इसी तरह से और न्यूमेरिकल दे सकते हैं, कुछ 2 चीज़ें देकर के तीसरी चीज़ पूछी जा सकती है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 8। A canal irrigate 25,000 hectare area with a discharge of 5 cubic. Calculate duty of canal. तो देखिए एरिया जो दिया है, एरिया इज इक्वल टू 25,000 हेक्टर। डिस्चार्ज इज 5 क्यूबिक। डिस्चार्ज इज इक्वल टू 5 क्यूबिक, मतलब इतना डिस्चार्ज हो रहा है, ये फ्लो रेट है, और एरिया कितना है 25,000 हेक्टर। देन कैलकुलेट ड्यूटी ऑफ वाटर ऑफ कैनाल। तो ड्यूटी हमें निकालनी है कि क्या ड्यूटी होगी इसकी। तो देखिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया अपॉन ड्यूटी। एरिया अपॉन ड्यूटी ये फार्मूला है। एरिया कितना है 25,000 एंड ये हो गया 5, तो ये हो गया 5000 हेक्टर पर क्यूबिक। इसकी जो ड्यूटी है 5000 हेक्टर पर क्यूबिक है। और बड़े सिंपल तरीके से हम देख सकते हैं कि ड्यूटी क्या होती है। ड्यूटी बताता है कि 1 क्यूबिक मीटर से कितना हेक्टर इरिगेट होता है। ये इसकी ड्यूटी का मतलब ये होता है। ड्यूटी बताता है कि 1 क्यूबिक से
हम कितना हेक्टर इरिगेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 5 क्यूमिक से कितना इरिगेट हो रहा है, 25,000 हेक्टर एरिया इरिगेट हो रहा है। तो 1 क्यूमिक से क्या होगा, 25,000 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 5,000। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है ये कि ड्यूटी क्या है। ड्यूटी ये है कि 1 क्यूमिक से कितना एरिया इरिगेट किया जा सकता है। यहाँ फिर से समझ लें इसको कि जो डिस्चार्ज दिया है 5 क्यूमिक दिया है, एरिया 25,000 दिया है, तो हमें 1 क्यूमिक से निकालना है। 5 क्यूमिक से कितना हो रहा है, 25,000, तो 1 क्यूमिक से ईजिली 5,000 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप जब बुक से करेंगे तो आपको और क्लियरिटी होगी क्वेश्चंस की। मैं इसमें 1-2 क्वेश्चन और कर दे रहा हूँ ताकि आपको इजी रहे। और चूँकि कंपटीशन बहुत ऐसे भी नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन आते हों, कॉन्सेप्ट बेस्ड आजकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए कि कैसे ये क्वेश्चन हो रहे हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेट डेप्थ ऑफ इरिगेशन, हमें डेप्थ निकालना है। डेप्थ ऑफ इरिगेशन इफ 5 हेक्टर एरिया इज इरिगेटेड इन 1 क्यूबिक डे। 5 हेक्टर एरिया, एरिया कितना है, 5 हेक्टर इन 1 क्यूबिक डे। 1 क्यूबिक डे, ये देखिए बड़ा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि 1 क्यूबिक डे वाटर है, इरिगेशन है, और एरिया 5 हेक्टर इरिगेट किया गया है, तो उसकी क्या डेप्थ होगी। तो देखिए जो वाटर को वॉल्यूम दिया गया है, वो जो फील्ड में जो वॉल्यूम बनेगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो एरिया 5 हेक्टर है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 क्यूबिक डे में कितना वाटर आएगा। तो देखिए 1 क्यूबिक डे में कितना आएगा, 1 क्यूबिक, उसमें कितना 24 आवर्स होंगे, 24 आवर्स में 60 डेज होंगे, 60 डेज में 60 सेकेंड्स होंगे, और जो क्यूबिक है उसमें 1000 या 1 क्यूबिक मीटर हम 1 लें तो अभी 1 क्यूबिक मीटर होगा। तो इतना क्यूबिक मीटर जो है वाटर जो है रिलीज होगा किसमें, 1 क्यूबिक डे में। ये आवर्स हैं, ये मिनट्स हैं, ये सेकेंड्स हैं। तो 1 क्यूबिक मतलब 1 क्यूबिक ओके पर सेकेंड, तो डे से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब मान लीजिए ये एरिया 5 हेक्टर एरिया है, 5 हेक्टर एरिया, और इसमें डेप्थ ऑफ इरिगेशन मान लीजिए x मीटर है, x मीटर तक इरिगेशन होती है इसमें, ओके। तो इसका क्या वॉल्यूम बनेगा, इसका जो वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम आएगा एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। एरिया कितना है, 5 हेक्टर, तो हम इसको किसको कन्वर्ट करने पड़ेगा हमें, स्क्वायर मीटर में, तो 10,000 स्क्वायर मीटर, और हाइट हमने मीटर में लिया तो x हो गया। तो ये जो वॉल्यूम होगा इस वॉल्यूम के इक्वल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। तो इसका मतलब 5 इंटू 10,000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 24 इंटू 60 इंटू 60। 1 को हम हटा सकते हैं, तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 24 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10,000। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये करीब 1.728 मीटर आएगा, 1.728 मीटर। तो ये देखिए कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था जो हमने कंसेप्ट से निकाला। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। तो पता होना चाहिए कि जब हम किसी डेप्थ में इरिगेशन देते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, डेप्थ को उस हेक्टर एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन हमें ध्यान रखना है हेक्टर को स्क्वायर मीटर में रखना है, और डेप्थ जो वाटर की हाइट है वो मीटर में रखी जाएगी, और एरिया को स्क्वायर मीटर में। तो यहाँ ये 2 क्यूबिक डे भी दे सकते थे, या 5 क्यूबिक डे भी दे सकते थे, या एरिया दे करके, डेप्थ दे करके क्यूबिक डे पूछा सकता था। तो ये कॉन्सेप्ट था, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, तो जो मैंने आपको यहाँ बताया है। और बाकी क्वेश्चन जो है आप इस बुक से कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट बताए, तो आपको अच्छे लगे होंगे, और इस बुक से आप और न्यूमेरिकल करें। बाकी तो मैंने जो बेसिक क्वेश्चंस आपको बताई दिए हैं, और स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें, और लेक्चर को लाइक करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।